हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 19 से 25 जून 2025 तक के लिए वैलिड हो सकती हैं और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। जैसा आप सोच रहे हो सकता है वही बात आपके पार्टनर सोच रहे हो, और जैसा वो चाहते हैं ऐसा आप चाहते हो, या दोनों ही एक जैसी बात सोचते हो, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। यहाँ एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आप के जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि अपॉर्चुनिटी उनके साथ है, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अच्छे आइडियाज़ उन्हें मिल रहे हैं। तो उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए ताकि वही बिगनिंग उन्हें आगे जाकर खुशी दे सके। तो वो इस रिश्ते में नए सिरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगनिंग शुरुआत करना चाहते हैं ताकि जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा या तो जो है कैंसर आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है आप महसूस कर रहे हो, या दोनों ही ऐसा महसूस कर रहे हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जो चीज़ जो नेगेटिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं, तूल दे रहे हैं, चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो उन्हें इन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। समय के साथ, फ्लो के साथ चलना चाहिए और इस रिश्ते में क्लियरिटी लानी चाहिए। क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, खुलकर बातें करनी चाहिए। चाहे इसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, एक दूसरे से तर्क वितर्क करना पड़े, लेकिन क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, स्टेबिलिटी और खुशहाली आएगी। तो इसलिए वो आपके जो पर्सन है वो यही महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे से बातें करते हुए उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, और अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। डेडिकेशन के साथ, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है। तो उसी डेडिकेशन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता सक्सेसफुल होगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा, और जो है रिश्ते में फिर से खुशियाँ आएंगी। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आप उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए क्या सोच विचार कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाता है तो रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है, शादी विवाह हो सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है, उनके रिश्तों में खुशियाँ आ सकती हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इतनी ताकत है, पोटेंशियल है कि रिश्ता विक्टोरियस हो सके, आगे बढ़ सके, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सके, लोग मान सम्मान कर सकें और इसको फॉलो कर सकें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स को। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर, जो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको खुद पहले अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए, खुद पर फोकस करना चाहिए। आपको डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ तक आप जिस स्थिति में पहुँचे हैं शायद बहुत सारी कठिनाइयों को, बहुत सारी परेशानियों को आपने झेला है, तो इसलिए इस रिश्ते को लेकर अभी आप चिंतित हैं कि कभी बाद में कुछ हो ना जाए। तो अगर आप निडर होकर आगे बढ़ते हैं, इस रिश्ते को हील करते हैं, मेडिटेट करते हैं, क्योंकि हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा तो तभी तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता आगे बढ़ने में आपको मदद या हेल्प मिलेगी। और ये डिसाइड करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं, उनकी तरफ से आगे कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी। तो इसमें
ये रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है। इसमें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लिया जा सकता है, उनकी मदद ली जा सकती है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जा सकता है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि जिसको अगर पैतृक संपत्ति के ऊपर जो अनबन बनी हुई थी या तू मैं थी, तो किसी किसी को वो भी मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मतलब पैसा, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम वो भी मिलता दिखाई दे रहा है। पैसा भी काफ़ी अच्छा आता दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ ऐसे गुड न्यूज़ मिलेगा जिसको सुनकर आप काफ़ी खुश हो जाएंगे। तो इस तरह का भी रेस्पॉन्स इसमें दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं कैंसर, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। टेम्परेंस, कैंसर के पर्सन कैंसर से चाहते हैं कि वो अपने गुस्से को थूक दें, अपने एंगर को थूक दें, वो अपने टेम्पर को ख़त्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़े। जो रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा है, रॉन्ग राइट जा रहा है, लेफ्ट राइट जा रहा है, तो उस रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। और वो ये भी चाहते हैं कि वो ना तो इसमें बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि बातें ज़्यादा होती हैं तो लगता है दिखावा हो रहा है, बातें नहीं होती तो लगता है कि वो ईगो आ गई है। तो हर जगह बैलेंस बनाकर चलें ताकि रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिल सके, तो पटरी पर गाड़ी फिर से चढ़ जाए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम टेम्परेंस को। हमारे पास कार्ड्स आए 3 ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि आप अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, ताकि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सके और आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद देगी, हेल्प देगी। और सचमुच इस रिश्ते में अगर आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। रिश्ते इस तरह से पेड़ों पर नहीं लगते जो जब चाहे बना लिया, जब चाहे ख़त्म कर दिया। तो वो इसके लिए कम्युनिकेशन चाहते हैं या फिर गेट टुगेदर चाहते हैं। चाहते हैं कि टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट हो, कुछ ऐसा हो ताकि वो एक दूसरे से मिल सके, अपने इमोशंस शेयर कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स बता सके, सामने वाले की सुन सकें, ताकि पॉजिटिविटी आ सके, रिश्ता चेयरफुल, चार्मिंग, गोल्डन स्टार हो सके और रिश्ते में आगे बढ़ा जा सके। तो ऐसा जो है कैंसर आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। आप देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड, आप चाहते हैं कि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, जो ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप चाहते हैं कि आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के इसमें नई बिगनिंग, नई शुरुआत करें। शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करें, ताकि जो ये सर्कल अधूरा रह गया है वो कंप्लीट हो सके, यानी कि रिश्ता पूरा हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं ताकि रिश्ता फेमस हो सके, नाम हो सके, इज्जत हो सके उस रिश्ते की। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो कैंसर आप जो है आपके पर्सन, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें। शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें और ये कॉम्प्रोमाइज़ करें कि चाहे जिसने जो भी गलती की है वो एक दूसरे से माफ़ी मांगने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। उनकी तरफ से फिर से वो गलती नहीं दोहराई जाएगी, ताकि ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सके, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली आ सके, लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता हो सके और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली ने मौके मिल सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी सारी चीज़ें आ सके। तो आप यही चाहते हैं कि शुरू से शुरू हो ये रिश्ता, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, ताकि स्टेबिलिटी मिल सके और रिश्ता स्टेबल, कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। सॉरी गाइस, सॉरी, कार्ड उल्टे सीधे हो गए, तो चलिए देख लेते हैं।
इसके लिए हम गाइडेंस आउटकम देख लेते हैं। पहले इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो दोनों तरफ से दिल टूटा हुआ था, हर्ट हो चुके थे, आप प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, तो वो परेशानी, वो दुविधा ख़त्म हो सकती है और रिश्ता आगे बढ़ सकता है, या फिर इस रिश्ते को छोड़कर नए रिश्ते की तरफ जाने का रुझान किया जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो दोनों तरफ से हर्ट हुए हैं, आप प्रॉब्लम में रहे हैं, दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, तो या तो आपने ऐसा डिसाइड किया या आपके पर्सन ने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे और प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे। वो किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की उनकी मदद लेंगे, उनकी हेल्प लेंगे, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली उन्होंने डिसाइड किया कि बहुत हो चुका, बहुत दिल दुख चुका है, बहुत प्रॉब्लम्स हो चुकी इस रिश्ते में, अब वो आगे बढ़ेंगे और सब कुछ सही कर देंगे। क्योंकि जब से ये रिश्ता बना है वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, या तो आप मानते हैं या वो मानते हैं या दोनों ही मानते हैं। उनको लग रहा है कि अगर किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, 7 जन्मों का रिश्ता हो सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में आ सकती है। और जो दिल टूटा था, जो मन टूटा था, उससे निजात पाई जा सकती है अगर वो अचानक से आगे बढ़ेंगे, ये डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें और प्रॉब्लम में नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, हर हालत में जीत हासिल करनी है। तो जो है किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद या किसी बड़े भाई बहन या बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि आप जगल कर रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए या रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी अच्छा जा रहा है, कभी बुरा जा रहा है। कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव इस रिश्ते में दिखाई नहीं दे रहा है और दोनों तरफ से काफ़ी मनमुटाव चला हुआ है। दोनों अपने अपने रास्ते जाते दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते से है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति दिख रही है। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई भी आपको लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही सोचिए कि रिश्ते में आगे बढ़ना है या रिश्ते को ख़त्म करना है। जो ट्रस्ट इश्यूज़ है, एक दूसरे पर बिलीव या भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो पहले विश्वास करना सीखिए। ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे तो ही रिश्ते को सही किया जा सकता है। अभी आप कन्फ्यूज़न में हैं, पहले कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए, तभी रिश्ते का सोचिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, सॉरी, नमस्ते, थैंक यू सो मच। गिर गया, ये मैंडेटरी है कितना। थैंक यू सो मच।